मैं हल्द्वानी से बात कर रही हूँ, जो बनबुलपुरा पुलिस चौकी है। जी। मैं उसी एरिया में रहती हूँ। हमें पूरा सील कर रखा है, हमारे सारे एरिया खोल दिए और हमारे घर में पुलिस घुस जा रही है। अगर दरवाजे में ताले तो सीढ़ी लगा के घुस रही है, लेडीजों को मार रही है, जबकि ऐसा दिखा रहे लेडीजों को नहीं मार रही है, बहुत मार रही है हम लोगों को। और हमने कुछ भी नहीं किया है, हम तो मैं ड्यूटी से आई थी। अल्लाह ना अकबर, कुछ रो मत करने माँ। दिया जा रहा है, मेरी ना बहन मेरी दवाई मिल बहन रही है, ना खाना मिल रहा है। मेरी बहन, मैं आ गया ना, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम। 4 दिन से बुखार में हूँ मैं, ना दवाई मिल रही है, लूज मोशन में हो गए डर के मारे। ना दवाई के बहाने बुला रहे कि राहत दिए, फिर वहां से डंडे मार रहे हैं। हम अल्लाह 4-5 दिन हो गए और ये बोल रहे हैं कि शायद रात को हमें चला दिया जाएगा। बहुत डर लग रहा है, फलस्तीन से भी ज्यादा बुरा हाल हो गया हमारा। नहीं नहीं और नहीं। हमारी कॉल रिकॉर्ड चेक हो रही है कि हम किसी से हेल्प तो नहीं मांग रहे। इंस्टाग्राम पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। मैंने सबसे इतनी मदद ले ली हुई, सबसे कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। हमें आतंकवादी कह दिया है, सिर्फ एक अपनी मस्जिद के चक्कर में बदला। उसमें तो हम भी नहीं थे, हम तो दूसरी जगह रहते हैं। हम इसलिए सील कर रखा है क्योंकि हम बनबुलपुरा पुलिस चौकी के पास है। इधर वालों का तो कसूर भी नहीं है, सब हल्द्वानी छोड़ के चले गए। हम 4-5 एरिया है। रात को इतने बुरी तरीके से अपने घर में डर डर के सो रहे हैं, सीढ़ी लगा के चढ़ जा रहे हैं। पुलिस वाली इतना मार रही है हम लोगों को, बहुत बुरे हाल है भाई आके। आपका नाम क्या है? गौसिया। ठीक है, अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, अल्लाह व्हाट्सएप पे बात हो रही अल्लाह सब्र दे, अल्लाह सब्र दे। इंशाअल्लाह आप बेफिक्र हो मेरी बहन, मैं आपका भाई हूँ। इंशाअल्लाह जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह। अभी खाना खाए? आप कुछ खाए? है। नहीं, डर के मारे कोई नहीं खा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रहो। कुछ है तो मैं हूँ आपके लिए। नहीं, मैं हैदराबाद से आपके लिए आया, मैं हल्द्वानी को। ठीक है, मैं हल्द्वानी में हमें ही हूँ। मदद चाहिए, सबसे मदद चाहिए। ना हमें दवाई मिल पा रही है, 4-5 दिन से बुखार में हम लोग, ना दवाई मिल रही है कोई भी। और हमसे ऐसा बोला जा रहा है मेडिकल खोल रहे हैं क्योंकि कि दवाई ले लो, खाना ले लो। जब वहां जा रहे तो बाहर भाई बंदूकों को हमारे मार रहे हैं, वहां से पकड़ ले रहे हैं। इस समय पता नहीं कौन सी जेल में बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं जय श्री राम बोलो और सुअर खाओगे वरना तुम्हें मार देंगे। तो यहाँ वालों ने बोला गोली मार दो, लेकिन ये नहीं बोलेंगे हम लोग। अल्लाह आपके ईमान को हिफाजत करे मेरी बहन, बहुत तकलीफ हो रही। आप रो मत मेरी बहन, आप रो रहे तो मेरे को तकलीफ हो रही ना। यहाँ पे सिर्फ उल्टी, यहाँ पे वो खबर सारी मीडिया भी की हुई है, सिर्फ ये दिखा रहे कि यहाँ से अत्याचार हुआ है, यहाँ से कोई नहीं पिटे। ये लोग सारी मीडिया भी की है, सारी मीडिया। पुष्कर सिंह धामी आए, सीधे हमें शूट का ऑर्डर दे के गए। अगर घर से भाग रहे तो आतंकवादी कह रहे, घर में तो सीढ़ी लगा लगा के मार रहे। अगर नॉर्मल सब्जी वाली भी छुरी मिल रही तो कह रहे कि असला बारूद है। अल्लाह अकबर, नहीं, अल्लाह सब्र दे मेरी बहन। मैं इंशाल्लाह मैं देखता हूँ मैं कोई कुछ कर हेल्प सकता के हूँ। लिए नहीं, नहीं आ रहा है, सुनिए आप, सब हमारी स्टोरी लगा रहे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा है सुनिए हेल्प के आप, लिए सुनिए। यहाँ मैं हल्द्वानी में। देखिए देखिए मेरी बहन, मैं हैदराबाद से आया ना, मैं आया ना, मैं आपके लिए आया ना, आप लोगों के लिए आया ना। हाँ, हाँ, मैं कुछ करता हूँ मेरी बहन, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, टेंशन नहीं लेना। मैं इसीलिए मैं सबको ट्राई कर रही हूँ, जो जो स्टोरी के उनसे बोल रही हूँ, सबके प्राइवेट अकाउंट लगा रखे, जिससे बोल रही कि हेल्प में तो कोई नहीं दे रहा। अगर कमेंट में अपने मुसलमान से हेल्प मांग रही तो और इतने गंदे गंदे नेगेटिव कमेंट आ रहे, मैं अपना कमेंट डिलीट कर दे रही। सबसे मदद मांग रहे, कोई नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ पे मेरी आधे बहन, लोग बुखार में, मेरी अम्मी को तो शुगर है, क्या उनकी शुगर चाहिए बढ़ आपको जा रही है बोलो, मैं टेंशन की आपको वजह कुछ पैसे से। भेजूँ? कुछ पैसे भेजूँ? नहीं नहीं, क्या नहीं होना आपको हेल्प बोलो? नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सिर्फ राहत चाहिए। हम दोनों बहनें और हमारी 3 बहनें और अम्मी हैं, और जी। हमें हमारी अम्मी को हमें देख के इतना डर लग रहा है कि कोई हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। हमारी नहीं अम्मी नहीं नहीं इतनी नहीं, परेशान है। मैं हूँ आपके साथ। ये आपका ही नंबर है ना? हाँ जी, ये मेरे ही नंबर है। सिर्फ हम सिर्फ नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करें। मेरी अम्मी कह रही कोई बात नहीं, अगर मौत आएगी तो सजदे में ही आएगी, या तो जी जाएंगे या मरना। तो यहाँ से जाने दे रहे, अगर भाग रहे तो कह रहे हम आतंकवादी शूट कर दे रहे हो। घर में है तो बोले ये आतंकवादियों का घर है, ये बांग्लादेशियों का घर है। ऐसा हमारे बाहर को मीडिया आ रही है सब, लेकिन कोई हमारा हाल नहीं पूछ रहा कि बच्चे तुम्हें बुखार है तो तुमने दवाई क्यों नहीं खाई, या तुम्हें दवाई ला दे। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। 4 दिन से बुखार में पड़े हम लोग, बहुत बुरी हालत है भाई हल्द्वानी
हल्द्वानी की बहुत बुरी, कोई अल्लाह भी नहीं सब्र दे। खड़ा हो रहा है। और ऊपर से हल्द्वानी के जो पेजेस है सब हमें गलत दिखा रहे, कह रहे हाँ इन आतंकवादियों को निकालो, ये करो वो करो। मुन्ने बच्चों को शहीद कर दिया, पता है 7 साल के बच्चे के हाथ तोड़ दिए हैं, यहाँ पे गोलियों से मारा है। जो लड़का वायरल हो रहा है, मेरे घर के पीछे उसके पापा जमात में से आ रहे थे, जमाती थे, नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनके वो गोली अनस लगी। ये कह दिया वो अनस वाला। उनको, हाँ उनको ये बोल दिया कि वो एक तो उनके बेचारों को गोली लगी, उसी गोली पे और बंदूक मारी है, सालो जो कटुओ मुल्लाओ ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं। सब्र दे, अल्लाह सब्र दे। बहुत बुरी हालत है, कोई भी हमारी मदद करने नहीं आ रहा है, ना सुनिए जामिया से ना कहीं से। सुनिए, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। मैं जो हो सकता है मैं हिम्मत देता हूँ, आपके साथ खड़ता हूँ, टेंशन न लेना। मैं हूँ आपके साथ, आपका भाई है। हाँ, आपका भाई है, कुछ भी है तो मुझे कॉल करना। रो मत रो मत रो मत, मैं हूँ, मैं बेफिक्र रहिए आप, मैं हूँ आपके साथ। मेरा नंबर भी है ना आपके साथ, कुछ भी है, कुछ हाँ अगर ये फ़ोटोज़ है, सेव कर लूंगी मैं। हाँ सेव कर लीजिए, कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है तो मुझे सेंड करते जाना, ठीक है? आपको पता है जो वीडियो वायरल हुई है आगे वाली, वो मेरी वायरल हुई है, क्योंकि मैं डरी हुई आई थी। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने 2-3 दोस्तों को भेजी, उन्होंने मिसयूज करके डाल दी सारी। जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, घर वाली जो चीख रही है वो मेरी बिल्ली, मेरी बहन चीख रही है कि मेरी बिल्ली का ही नाम स्नोबी है, 4 कैट है मेरे पास, छोड़ के नहीं जा सकते। फिर वो बेचारी कहाँ, उनको कहाँ लेके जाएंगे बिल्लियों को। बहुत जी परेशान है भाई हम लोग यहाँ पे, बहुत ना खाने की राहत है ना पीने की राहत है, नेट भी नहीं दे रहे, लाइट भी भगा दे रहे। और जब घरों में हमने घर बंद कर रखी है तो सीढ़ी लगा के चढ़ जा रहे हैं और कह रहे हैं सालों कटुओ तुम्हें तो अब बताएंगे हम। ठीक इतना है, उल्टा उल्टा बोल के जा रहे हैं। ठीक है मेरी बहन, आप मेरा नंबर सेव कर लो। आपके जो वीडियोस है मुझे ठीक है। सेंड कर देना, ठीक है? और इंटरनेट बंद करा है इसीलिए कि जो हकीकत है वो बाहर ना निकले। वो जो इंटरनेट हाँ बंद करा है ना भाई वो इसीलिए। सारी मीडिया भी की ये बोल रहे हैं कि औरतों के साथ दुरुपयोग नहीं करा, नहीं बहुत मारा है औरतों को। एक के तो बेचारे के हल्दी लग रही थी, उसको उठा के लेकर, उसकी शादी थी और ठीक है, उसका ठीक है, पता ठीक है। नहीं है। थोड़ा सब्र, थोड़ा सब्र, थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा हिम्मत रखिए। हाँ इंशाल्लाह मैं जी देखता हूँ क्या कर सकते हैं, और मुझे वीडियो सेंड कर देना, ठीक है? आपके पास जो वीडियोस ठीक है है जो भाई। मीडिया वाले नहीं बता और रहे हैं। आपको जब भी कॉल, क्योंकि वो नॉर्मल कॉल पे ना अब इन्होंने 17,000 नंबर ट्रेस कर लिए हैं, तो अब ये दिखा रहे थे, पता नहीं डरा रहे थे क्या कर रहे थे, अभी दिखाया है अब सबके घरों में। मतलब जो नॉर्मल हमारे काटने वाला उसको भी असला बारूद कह दे रहे हैं ये लोग। इतनी जी गलत न्यूज दिखा रखी है कि हम लोगों ने वार किया, ये लोग, हम लोग बहुत डरपोक है, यहाँ वाले किसी ने कोई वार नहीं किया है। मस्जिद तोड़ी तो सबको गुस्सा आ गया था, जी 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 जी, उससे अल्लाह ज्यादा सब्र। तो पिटाई कर दी है, कितने लोगों को तो पकड़ लिया इन लोगों ने, मार दिया जान से, कह रहे कि कब्र से नहीं। कितनों का, हमारे भाई बंधुओं को इतनों को गोली लगी है ना, हमारे पड़ोसी वो तो इतने सीधे हैं, जिनको अनस के पापा को मारा है वो जमात में सारे थे, जमाती थे, दाढ़ी की वजह से गोली मार दी कि दाढ़ी है करके। अल्लाह खैर कोई करे। भी मैं हेल्प बात हुई हुई थी, कोई मेरी भी हेल्प नहीं कर रहा हम लोगों की, मेरी बात कोई हुई भी नहीं कर रहा है। मेरी बात हुई अनस के भाई से बात हुई थी मेरी अभी थोड़ी देर पहले। वो अमान है ना, अमान से बात हुई थी। अमान, अमान, हाँ, हाँ अमान से बात हुई मेरी। वो घर पे ही है अमान अभी तो। फिर हाँ, और सोहेल, उनकी मम्मी हमारे साथ सो रही, क्योंकि उनके पापा वहाँ पे, अमान और सोहेल वहाँ रुक रहे, उसकी अम्मी हमारे घर पे तो रुक रही कि बाजी हमें छुपा लो, जैसे पुलिस आ रही। वो छतो हमारे घर असल में पक्का है, तो हमारे घर ना थोड़ा ऊंचा है तो कोई चढ़ नहीं, लेकिन बगल में चढ़ के जो खोली ना दरवाजे, उनकी माँ बेटियों को इतनी घिनी घिनी गालियां दे रहे हैं, सालो तुम्हारे ऊपर तो चढ़ेंगे, तुम्हारे ऊपर तो ये क्या अच्छी बात है। अल्लाह इन लोगों आसान ने करे मेरी बहुत बहन, अल्लाह परेशान हिफाजत कर करेगा रखा आपकी। है। नहीं, अल्लाह हिफाजत करेगा मेरी बहन। आप बहन रो मत, मेरे को तकलीफ़ हो रही है आपके रोने से, बहुत तकलीफ़ हो रही। इंशाल्लाह मैं हिंदुस्तान के कोने कोने तक आपकी आवाज़ भी पहुंचाऊंगा, ठीक है? आपके हक़ में इंशाल्लाह मैं दुआ भी करूंगा, और जो हो सकता है मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो वीडियोस है आपके पास जो मीडिया नहीं बता रहा है वो मुझे आप सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं वो सच्चाई भाई बताने एक की बात पूरी बताओ, कोशिश क्या हमारी करूंगा कोई जी। और हेल्प नहीं करेगा क्या? मुस्लिम गवर्नमेंट कोई नहीं है जो ये सब आगे रुकवा सके? जी जी, नहीं 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 नहीं, सब है इंशाल्लाह। मैं आया हूँ ना, अल्लाह की तरफ से ही मैं भेजा गया हूँ, इंशाल्लाह मैं आया हूँ एक ज़रिया बन के, और बिल्कुल करूँगा, जी बिल्कुल करूँगा मेरी बहन। अल्लाह ने ज़रिया बताया है आपको, आपने मैसेज किया है ना मुझको, ठीक है ना? जी, अल्लाह ने देखिए मैंने भी ज़रिया, आपको तुक्के में
मैसेज किया, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा कोई रिप्लाई नहीं करेगा। मैं तो सब जगह सबसे हेल्प मांग रही थी, जिसने हमारी स्टोरी लगा रखी थी। मेरे तरफ से कैसा सबसे हुआ, हेल्प आपको देख रेस्पॉन्स रहा है, आया लेकिन ना? कोई नहीं कर रहा है। आया ना हाँ, रेस्पॉन्स? आपने यस किया तो एक उम्मीद जागी मुझे। मैंने कहा अरे रिस्पॉन्स आ गया, तभी मैंने आपसे आगे चैटिंग की। जी जी, मेरी बहन आप रो मत, मैं हूँ आपके साथ, आपको फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है, इंशाल्लाह ये चीज़ को रुका कर रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बेफिक्र रहिए आप। यहाँ पे बोला है कि आज शाम को सबों के घरों की तलाशी ली जाएगी और ये होगा। मेरी अम्मी तो इतना डर गई, मेरी अम्मी को शुगर है। मैंने भी डर के मारे ना इतनी रातों से सोई हूँ ना मैंने खाया है। मेरी अम्मी कह रही अम्मी इतना मत डरो, हम गलत थोड़ी कह रहे। रोज ही जब ये लोग मार रहे तो नहीं देख रहे कि कौन गलत है, बस ये मार रहे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, अगर तुम ना होती मैं तो कुछ भी चली जाती, पिट भी जाती। अगर तुम हाथ उठाते तो मेरा दिल कांप जाएगा। जी जी इतना बुरा मार रहे, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे, 6-6 7 साल के बच्चों को मार रहे हैं ये लोग। बहन, वो इतना झूठ दिखा रखा पूरी मीडिया ने। जो लल्लन टॉप वाले हैं जिन्होंने अमान की वीडियो डाली, सिर्फ वो सच्चाई दिखा रहे हैं। जी जी जी, बाकी सब भी किए मीडिया, सब के बच्चों ने गोली मारी। एक बात बताओ, मुसलमान के पास कहाँ से बंदूक आएगी जो गोली मारेंगे? हाँ, पथराव किया है क्योंकि मस्जिद तोड़ी थी इन लोगों ने। जी जी जी, इतना परेशान है हम लोग कि कब नॉर्मल होगा, कब नॉर्मल होगा खाने को है ना पीने होगा। को है। आपकी बाजार खोल रहे तो फिर मार रहे हैं हमें। आपकी आवाज़ सारे मुसलमान सुनेंगे, सारे मुसलमान आपके साथ खड़ेंगे, आपकी तकलीफ़ का एहसास करेंगे। ये ज़िंदा कौम है, ये आपकी आवाज़ उन लोगों तक नहीं पहुंचा जा रही क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, आपकी आवाज़ को दबाया गया है। और मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और आपको मैं हिम्मत दूंगा। मेरी अम्मी का तो शुगर बढ़ गया, कल भी अम्मी ने मेरी। आप बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। मैं पूरी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हालात है कि जो भी दिखेगा गोली मार देंगे। मैं आपके लिए मैं हल्द्वानी आ गया हूँ भाई, सुनिए मेरी बहन, मैं आपके लिए हल्द्वानी में हूँ। मैं अभी इस वक्त मैं क्यों आया, मेरा घर छोड़ के मैं क्यों आया? मेरा घर, मैं हल्द्वानी में ही हूँ। ये जो है कुछ एक मस्जिद है यहाँ पर, वो नाम याद नहीं है, हल्द्वानी में ही हूँ। जामा मस्जिद है, बब्बन मस्जिद है। हाँ, जामा मस्जिद है, शायद जामा मस्जिद है। हाँ, जामा मस्जिद के अंदर जो गोला की पुल से पहले जो गली जाती है, मैं वहाँ, हम लोग वहाँ अंदर को रहते हैं जी। तो रेलवे स्टेशन के पास जी हमको जी तो कैदी कर लिया, चारों तरफ से घेर रखा है। अगर हम जा रहे हैं तो सीधे शूट का ऑर्डर दिया है। मेरी अम्मी हम लोगों को लेकर निकल ही नहीं रही है। हम 3 बहन हैं और मेरी अम्मी है। नहीं, आपकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। मैं अपने घरदार को छोड़कर मैं यहाँ पर शूट एट साइट जगह पर आया हूँ। मेरी भी जान को ख़तरा है, मैं अगर बाहर निकलूँगा तो मुझे भी गोली मारेंगे, मगर मैं वो नहीं सोचा। मैं आप लोगों की तकलीफ़ को जानने के लिए और आप लोगों की तकलीफ़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों के लिए आया हूँ, दुआ करो इंशाल्लाह, और मुझसे जो बन सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ मेरी बहन। और कोई मुसलमान किसी का जिगरा नहीं कांप रहा, हमें पिटते रहे। कोई कांप रहा है मेरे भाई, हमारे इंडिया का कोई नहीं आ रहा है। जी जी, किसी का दिल नहीं कांप रहा अपने मुसलमान भाई को देखते हुए, पिटते हुए। नहीं मेरी बहन, मेरे आंखों में भी आंसू है, मगर मैं अगर आपके सामने रो दूंगा तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। मैं आपको हिम्मत देने के लिए आया हूँ। यकीन जानिए मेरा दिल, मैं 3 दिन हो गया हल्द्वानी आकर, 3 दिन से मैं यहीं पर हूँ और मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बस अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, इंशाल्लाह मैं जो हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ मेरी बहन। आप हिम्मत नहीं हारना, बस मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। मुझे कांटेक्ट करना कितने भी बजे हो। रात हो जा रही ना भाई, नहीं कभी अपने फिक्र घर में रात हो जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई इधर से ना हल्की सी भी खटक हो रही है ना, अरे ये घुस तो नहीं गए, ये तो नहीं हो गया, ये वो आप तो मुझे नहीं कॉल हो गया। करना, आप मुझे कॉल करना, मैं हूँ आपके साथ। अगर वैसा कुछ होगा तो खुदा की कसम मैं आ जाऊँगा, ठीक है? आपके लिए सीने पे गोली खाएंगे, ठीक है? सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, नहीं खाने भी तैयार है। मुसलमान आए ना तो ये लोग आएंगे लेके जाए मोदी जी के पास अर्जी, आएंगे, ठीक है? आएंगे और इंशाल्लाह आपके लिए खड़ेंगे भी, आपकी तकलीफ़ में सब है इंशाल्लाह। मैं आया हूँ तो मेरे जो मुझे देखते हैं वो सब आएंगे इंशाल्लाह।
और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे सारी पूरे वीडियो हिंदुस्तान देखती में। थी। मैं पहले से फॉलो करती हूँ आपको, जो आप मतलब एक बुजुर्ग माँ की भी आपने वो जो सड़क पे कुछ बेच रही जी थी, जी आप जी। उनकी जो हेल्प करते थे, मैं आपकी काफी वीडियो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे भी हेल्प मांगनी पड़ेगी ऐसे। नहीं इंशाल्लाह, मैं भाई हूँ आपका, मैं भाई हूँ, इंशाल्लाह मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है ना, मैं ऐसे खादिम में हूँ, तो पेज में कोई रिप्लाई भी नहीं करता है, आपने किया है कोई रिप्लाई नहीं करता है। मैं नौकर हूँ, मैं खादिम हूँ उम्मत मोहम्मदिया का। मैं आपके पास आया हूँ और आपकी आवाज़ को मैं दुनिया तक पहुँचाऊँगा ताकि दुनिया वालों का ईमान जागे, उनका ईमान ताज़ा हो और आप तक आए और आपके हक़ में बात करें, या नहीं तो अपने रियासतों में अपने अपने जमहूरी हक़ में जो एहतजाज करने का जो हक़ मिला है वो अंदाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके ताकि हल्द्वानी में जो हो रहा है उसे रोका जाए फौरी तौर पर, इंशाअल्लाह। वही मैंने सोचा था शायद शिहाब भाई का वो खुला होगा, क्योंकि फिलिस्तीन भी गए थे शिहाब भाई। शिहाब भाई का भी पेज प्राइवेट है, उनको मैसेज किया, उनको कोई रिप्लाई नहीं आया शिहाब भाई का भी। कि कोई तो बड़े बड़े लोग आ जाए हेल्प के लिए तो ये लोग शांत हो जाएंगे, ये लोग बंद कर देंगे हमारे ऊपर तंगी, जो हमें इतनी बेबस हो गए हैं, ये बेबसी कम होगी। शिहाब भाई को भी मैंने मैसेज किया, इंशाअल्लाह कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका भाई 3 दिन से यहीं पर है और अगर हो सका तो सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार है। इंशाअल्लाह कोई फ़िक्र की बात नहीं है, मैं हैदराबाद से इधर आया हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए बस, और कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह मैं आप ना 2 या 3 बजे, कितने भी बजने दो रात के, कुछ भी परेशानी है मुझे कॉल कर देना, मुझे कॉल कर देना, ठीक ठीक है? ठीक है भाई। ओके मेरी बहन, ठीक है। ओके मेरी बहन, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, मैं नमाज पढ़ लूँ। पढ़ लो, अल्लाह हाफ़िज़। चलो यार, कोई तो आया है।